And student, how are you? We are studying chapter number 7. The topic is the grassland, tropical and temperate region. So the topic is the temperate region, the temperate grassland region. तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं आवर ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड में हमारे डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं. इन द प्रीवियस वीडियो we have discussed about the region of these grassland where are called different name. तो हमने डिस्कस की थी जो हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं, इन कॉन्टिनेंट पर हमारे ये किस किस नाम से ये ग्रासलैंड हमारे जाने जाते हैं. एंड नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट दी हमने जो अपना फर्स्ट टॉपिक लिया हुआ है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका का, तो हमने इसके बारे में डिस्कस की थी. अब हम जो डिस्कस करेंगे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता है. तो अब नॉर्थ अमेरिका की हम वेजिटेशन कैसी है और यहाँ का वन्य जीवन कैसा है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. वन्य जीवन यानी कि जो हमारे एनिमल्स जो हमारे वन में पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं एनिमल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं. तो द टॉपिक ऑफ हमारा जो टॉपिकल रीजन है अवर ग्रासलैंड का, तो ये कहाँ कहाँ स्थित है हम इसके बारे में पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और हमारी जो मोस्ट ऑफ वेजिटेशन के बारे में हमने डिस्कस की थी. तो दीज आर वेजिटेशन कहाँ होती हैं जहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर होता है हॉट वाला भी होता है और कोल्ड वाला भी होता है. एंड रेनफॉल एक्सटेंसिवली, यानी कि वहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है, तो वहाँ पर हमारी वेजिटेशन अच्छी ग्रो होती हैं. एंड दे ग्रो ए नंबर ऑफ क्रॉप इन दिस रीजन. ए नंबर ऑफ क्रॉप दे ग्रो इन द रीजन. तो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका और नन एज दी वीट बास्केट. तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे जो नॉर्थ अमेरिका है ये वीट बास्केट के लिए भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा गेहूं की जो पैदावारी है वो लार्ज स्केल पर होती है. तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला एरिया है यहाँ पर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वीट हेयर, यानी कि यहाँ पर हमारे बड़े स्तर पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है. तो इसलिए हम इस नॉर्थ अमेरिका के इन प्रेरीज को वीट बास्केट के नाम से भी जानते हैं. तो दिस इज द लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज वेरी रिच फॉर अवर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स. तो द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द वीट एंड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. एंड सेवरल टाइप ऑफ क्रॉप्स देयर आर ग्रोइंग, वहाँ पर उगाई जाती हैं. Moreover, abundant water from Mississippi and Missouri rivers and their tributary make them perfect for agriculture. अब यहाँ पर हम जो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ की मुख्य 2 रिवर हैं मिसिसिपी एंड मिसौरी, जो कि इस रीजन को, इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं. और इसके अलावा कुछ यहाँ की इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर भी हैं. तो ट्रिब्यूटरी रिवर क्या होती हैं? जो सहायक नदियाँ होती हैं जो इन बड़ी नदियों से जुड़ जाती हैं. तो इस प्रकार से ये सारी रिवर्स, ट्रिब्यूटरी रिवर और ये 2 मेजर रिवर जो यहाँ की हैं, ये इस लैंड एरिया को और ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं, जिससे यहाँ पर एक परफेक्ट एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यानी अच्छी खेती बाड़ी यहाँ पर लोग ग्रो करते हैं. And the fertile soil which give a good crop. And prairies are largely covered by tall grasses and loose green in the summer and golden brown in autumn. तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो है समर टाइम में यहाँ पर ग्रीन वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है. और इसके अलावा ऑटम यानी कि जो हमारे पतझड़ का जो समय होता है यहाँ पर बसंत को जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की ऑटम यहाँ पर देखने के लिए मिलती है. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस एंड ग्रीन ग्रासलैंड आर फाउंड, ब्यूटीफुल ग्रासलैंड आर फाउंड हेयर.
तो वेजिटेशन के लिए ये रीजन बहुत ज़्यादा रिच है, धनी है, एंड इन नंबर ऑफ ड्यू टू मानसून यहाँ पर अच्छा होता है, रेनफॉल अच्छी होती है, जिस कारणों से यहाँ पर वर्षा का जो स्तर है वो अच्छा है, जिस कारणों से यहाँ पर असली जो वेजिटेशन है, जो क्रॉप है, वो अच्छी होती हैं। तो देयर इज आल्सो मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग दी समर्स। तो यहाँ पर वर्षा जो है हमारे समर टाइम में होती हैं, जिन कारणों से ये जो क्षेत्र है समर टाइम में आकर के हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर ग्रीन हो जाता है, और ऑटम में आकर के ये जो लैंड एरिया है, जो ग्रासेज है यहाँ की अपनी जो है फॉर्म को चेंज कर लेती हैं और गोल्डन ब्राउन में कवर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये समर टाइम में जो यहाँ पर रेनफॉल होती है ड्यूरिंग द टाइम ग्रीन ग्रास एंड ग्रास लैंड आर फाउंड इन दिस रीजन। एंड नाउ हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेट वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। यहाँ की वन्य जीवन जंतु कैसा है, वनस्पति कैसी है यहाँ की, और जलवायु यहाँ की कैसी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिस समर हॉट एंड विंटर इज़ वेरी कोल्ड। तो यहाँ पर समर जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और विंटर यहाँ पर कोल्ड होते हैं, ठंड वाले होते हैं। रेनफॉल इज मॉडरेट एंड जनरली इट ऑक्योर ड्यूरिंग दिस समर। और यहाँ पर वर्षा अक्सर समर टाइम में देखने के लिए मिलती हैं। अर्लियर दी प्रेरीज वर यूज्ड फॉर कैटल ग्रेजिंग। यहाँ पर जो प्रेरीज थे, ये ग्रासलैंड जो थे पहले हमारे एनिमल के ग्रेजिंग करने के लिए छोड़े गए थे। एंड नाउ द ग्रासलैंड हैव बीन क्लियर्ड टू मेक रिच फार्म लैंड। अब ये जो हमारे ग्रासलैंड है इनको क्लीन करके यहाँ पर हमें खेती बाड़ी का जो कार्य है फार्म लैंड बना लिए हैं, जिस पर लार्ज स्केल पर यहाँ पर व्हीट का उत्पादन किया जाता है, जिससे हम यहाँ पे लार्ज स्केल पर जो है हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। व्हीट इज द मेजर क्रॉप ऑफ हेयर। ओनली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ लेफ्ट फॉर कैटल रियरिंग। अब केवल इसका जो पश्चिम का भाग है वही केवल यहाँ पर एनिमल के रियरिंग के लिए, पशुपालन के लिए छोड़ा गया है। द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर और द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन। यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। अर्लियर प्रेरीज वर होम टू मैनी एनिमल्स। अब हम डिस्कस करते हैं वाइल्ड एनिमल्स, यानी वन्य लाइफ, वन्य जीवन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। There are millions of bison, now bison, wolves and many prairie chickens have disappeared। क्योंकि यहाँ पर जो इसकी वेजिटेशन इनके जो टेम्परेचर यहाँ का इनके अनुकूल नहीं रहा होगा, जिस कारण ये जो हमारे विशन है और वॉल्व्स हैं यहाँ से लार्ज स्केल पर चिकन है वो यहाँ से डिसअपेयर हो गए, यानी गायब हो गए। बट स्टिल अभी भी द प्रेरीज आर होम टू प्रेरी डॉग्स। लेकिन यहाँ पे अभी इसके अलावा और बहुत सारे एनिमल जो यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रेरी डॉग्स, कोयोट्स, जैकरैबिट एंड स्मॉल रोडेंट्स। प्रेरीज डॉग्स एंड रोडेंट फीड ऑन ग्रासेस। तो ये हमारे जो वेजिटेशन पर निर्भर रहते हैं वो एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। रोडेंट जिसके ऊपर रोएदार होता है, ये हमारा एनिमल ब्यूटीफुल होता है। एंड हॉक्स, वर्ड्स में हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हॉक्स, वाटरफॉल एंड स्नैक्स और स्टिल कॉमन। यहाँ पर ये कॉमन पक्षी और इंसेक्ट पाए जाते हैं। स्नैक इज द कॉमन, यहाँ का कॉमन इंसेक्ट है। एंड इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर एंड फ्लाइज आर फाउंड इन द एबंडेंस ऑफ द प्रेरी। इसके अलावा ग्रासहोपर जो कि हमारी एक टिड्डी जैसा होता है, जो फसलों को बहुत तेज़ी से नुकसान पहुँचाता है। एंड फ्लाइज आर फाउंड इन द एबंडेंस इन द प्रेरीज। इन प्रेरीज में पाई जाती हैं। अब यहाँ की जो लाइफ कैसी है इन लोगों की, नॉर्थ अमेरिका के लोगों की यहाँ की जो लाइफ है वो कैसी है। The people of prairie region have changed the grassland into farmland। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ के लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, कैसे ये अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो जो ग्रासलैंड थे अब यहाँ के नॉर्थ अमेरिका के, तो यहाँ पर इन लोगों ने उनको क्लीन करके क्या बना लिया, फार्म लैंड बना ली, यानी कि खेती बाड़ी के लिए वो भूमि योग्य बना ली, जिससे लार्ज स्केल पर व्हीट एंड कॉर्न आर एविडेंटली कल्टिवेटेड देयर। जिससे ये लोग लार्ज स्केल पर गेहूं और कॉर्न लार्ज स्केल पर इनके उत्पादन किया जाता है। व्हीट इज़ द चीफ आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर व्हीट का भी ये लोग निर्यात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम व्हीट एंड कॉर्न, पीपल आल्सो ग्रो ओट्स, बार्ले एंड
राई, पीपल रियर कैटल एंड सीप मेनली फॉर मीट। इसके अलावा और अन्य जो डोमेस्टिक एनिमल हैं जिनको फॉर मीट के लिए पाला जाता है, उनसे मीट प्राप्त करते हैं। और अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट सीप के द्वारा, जैसे उनके वूल हैं, मिल्क है, और सेवरल प्रोडक्ट दे प्रिपेयर फॉर फ्रॉम दीज कैटल्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इसके अलावा मिल्क से जो मिल्क प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारा बटर, हमारा घी हो गया, मक्खन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इससे तैयार करते हैं। इन मिल्क से इसके मिल्क प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। द फॉर्म वेयर कैटल एंड सीप आर रेज्ड आर कॉल्ड रेंचेज। जहाँ पर ये एनिमल पाले जाते हैं उस क्षेत्र को, उस जगह को ये लोग रेंचेज के नाम से जानते हैं। रेंचेज इज ए प्लेस ऑफ एनिमल, जहाँ पर हमारे एनिमल रखे जाते हैं, पाले जाते हैं फार्म में, उनको ये रेंचेस के नाम से जानते हैं। बीफ इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ अमेरिकन एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम। बीफ यानी कि यहाँ पर जो एक तरह से मांस होता है, ये काऊ मांस को कहा जाता है। इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ अमेरिकन, यहाँ के लोगों की मुख्य डाइट में आता है, भोजन में आता है, गाय का मांस होता है। एन अमेरिकन एट आज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम, और अमेरिका यहाँ पर लार्ज स्केल पर इसका एक्सपोर्ट निर्यात करता है। स्लॉटर हाउसेस आर लोकेटेड इन सिटीज, स्लॉटर हाउस यहाँ पर शहरों में बनाए जाते हैं। चिकागो इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, इन एनिमल्स के रहने के लिए चिकागो इज द मेजर सेंटर है। एंड होम स्टील आर बिल्ट फ्रॉम वेयर फार्मर लिव विद दियर फैमिलीज, वहीं पर ये लोग अपने घर बनाते हैं जहाँ पर ये अपने एनिमल को रखते हैं, वहीं पर अपनी फैमिली को भी ये लोग रखते हैं, जिनको हम किसान कहते हैं। इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर स्लॉटिंग हो गया। एंड पैम्स ऑफ अर्जेंटीना, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रेरीज, जो अब तक हमने प्रेरीज के बारे में डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका की, लेकिन अब हम जो डिस्कस करेंगे अर्जेंटीना के बारे में करेंगे, जहाँ पर पैम्पास के नाम से जानी जाती हैं। यानी कि अब हमारा नॉर्थ अमेरिका के बाद हमारा सेकंड पार्ट है जो कि साउथ अमेरिका में आता है, जहाँ पर ये पैम्पास के नाम से जानी जाते हैं। तो पैम्पास इज नॉन एज द ग्रासलैंड इन आवर अर्जेंटीना, यानी कि हमारे साउथ अमेरिका के पार्ट में जाने जाती हैं पैम्पास के नाम से, दीज ग्रासलैंड। द ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना लाई इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर, ये जो हमारा पार्ट पड़ता है, ये ग्रासलैंड का हमारा दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ता है। साउदर्न हेमिस्फीयर मीन्स होता है दक्षिणी गोलार्ध। द ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना और कॉल्ड पैम्पास, तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्रासलैंड है, यहाँ के जो घास के मैदान है, वो हमारे यहाँ पर पैम्पास के नाम से जाने जाते हैं। अर्जेंटीना इज द सेकंड लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री इन एरिया। अब एरिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम डिस्कस करें, तो अर्जेंटीना विश्व का, हमारे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा दूसरा लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब हमारे जो साउथ अमेरिका का जो कंट्री पड़ता है उसमें ये अर्जेंटीना यहाँ का सबसे दूसरा बड़ा कंट्री है अर्जेंटीना। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इसका जो मुख्य जो भाग है ये इसका साउथ अमेरिका को कवर करता है। जो दक्षिणी गोलार्ध का जो पार्ट है ये ज़्यादातर हमारे साउथ अमेरिका को ही कवर करता है। एंड पैम्पास एक्सटेंड फ्रॉम एटलांटिक कोस्ट टू एंड्स माउंटेन, तो यहाँ का जो ये एरिया जो फैला हुआ है पैम्पास, यानी कि जो हमारे ग्रासलैंड है, ये हमारा एटलांटिक कोस्ट से लेकर के, यानी कि एटलांटिक समुद्र तटीय से लेकर के ये एंडल्स माउंटेन पर्वत तक ये फैला हुआ है। द चीफ रिवर्स ऑफ अर्जेंटीना और पराना, पैराग्वे एंड उरुग्वे, यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र को, इस रीजन को और ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं। तो अर्जेंटीना की मुख्य रिवर कौन कौन सी हैं? पराना, पैराग्वे एंड उरुग्वे यहाँ की मेजर रिवर है जो इस क्षेत्र को इरिगेशन का कार्य करती हैं, सिंचाई का कार्य करती हैं, जिससे यहाँ पर हमारे वेजिटेशंस एंड क्रॉप्स आर ग्रो इन प्रॉपर ऑर्डर, बहुत अच्छी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ की अर्जेंटीना की
क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लाइमेट और यहाँ की वेजिटेशन कैसी होती है, यहाँ की क्लाइमेट और वेजिटेशन भी रिच हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की हैं। ऐसे ही ये लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को पालते हैं और जलवायु अच्छी होती है। द अर्जेंटीना लाइज क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो हमारा जो वर्ल्ड है, जो ग्लोब का जो मैप है, उस पर आप लोगों ने 3 लाइनें देखी होंगी। मिडिल में हमारी जो इक्वेटर है और उसके जस्ट ऊपर हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो हमारी इक्वेटर का जो नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। जो नीचे की जो लाइन खींची हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। एंड हियर समर्स आर वार्म एंड विंटर्स आर मिल्ड, और यहाँ की जो गर्मियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्माहट वाली होती हैं। एंड विंटर्स आर मिल्ड, और थोड़ा विंटर यहाँ पर मिक्स होते हैं, मतलब मिले जुले से होते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड या गर्मी नहीं होती हैं, मिल्ड होती हैं। एंड रेन कम्स इन एवरी मंथ, और वर्षा यहाँ पर अक्सर देखने के लिए मिलती है। हर महीने में वर्षा यहाँ पर होती है। पैटागोनिया साउथ ऑफ पैम्पास आर कोल्ड विंटर्स, यहाँ का जो क्षेत्र है पैटागोनिया, जो साउथ का हमारा बहुत ज़्यादा ठंड वाला क्षेत्र माना जाता है पैम्पास के लिए, ग्रासलैंड के लिए। द एंड्स माउंटेन ब्लॉक द वेंट्स कमिंग फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट, यहाँ की जो ये हमारा एंडेस जो माउंटेन है, पर्वत है, ये हमारे पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं को रोकता है। तो दिस रीजन इज़ वेरी रिच फॉर आवर वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल आर आल्सो डोमेस्टिकेटेड किए जाते हैं। द एंड शिप काऊ बफेलो एंड ए नंबर काऊ जो यहाँ की मुख्य एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो कैटल आर रेज्ड ऑन लार्ज फार्म कॉल्ड रंचेस इन हिली एरियाज। काऊ इज द मेजर एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाई द पीपल ऑफ हेयर, यहाँ के लोगों के द्वारा डोमेस्टिकेटेड किया